ऐसा म्यूजिक बनाना मैं चाहता हूँ जो लोगों तक पहुंचे और लोगों को फर्क पड़े। सैड गानों का एक एक अलग से वो होता है ना, कैटेगरी होती है कि हाँ, हमें पसंद है। इतने सैड सॉन्ग्स बनाए नहीं है भाई मैंने कैसे हुआ भी बनाया अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती या कुछ भी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना। जाने दे को एक खास तरीके की म्यूजिक की जरूरत थी क्योंकि इरफान साहब वो रोल प्ले कर रहे थे। पर ज्यादा ज्यादा वधिया बढ़िया था था मेरे मेरे नाल नाल लगती सी, पर और ज्यादा ज्यादा वधिया बढ़िया था मेरे मेरे नाल। नाल लगती सी। हाय, दिस इज हिमांशी खुराना। हाय, मैं हूँ विशाल मिश्रा और प्लीज देखते रहिए बॉलीवुड हंगामा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स माय ब्रदर शो फरीदुन भाई एंड आई लव हिम। Himanshi and Vishal, welcome on Bollywood Hungama. थैंक यू। हाय विशाल, हाउ आर यू? हेलो हिमांशी, कैसी हैं आप? एवरीबॉडी इज मैं भी लविंग द ठीक हूँ। सॉन्ग। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, आप पता ही था कि अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा, मुझे इतना आपने पसंद है ये वीडियो। आई आप रियली आपने रियली लाइक द कंपोज वीडियो। किया, आपने कंपोज ज़्यादा किया बढ़िया था लग रहा है, मैंने। ज़्यादा बढ़िया। बहुत अच्छा, एवरीबॉडी इज लविंग इट सो मच। So Himanshi, when you came to know that Vishal Mishra is composing a song that you'll be a part of, so did you have this thought that he's a star in his own right? Time में मिल आ, पाएगा उनको compose करने का? मैंने स्पेशल इनसे बात की थी शूट पे जी, कि मुझे आपके गाने बहुत पसंद है और हमारे घर में चलते रहते हैं। वेरी तो हमें स्वीट ऑफ यू। हाँ, बट कई लोग हमें बोलते हैं कि रवास मतलब इतने सैड गाने क्यों सुनते हो, लेकिन सैड गानों का एक एक अलग से वो होता है ना, कैटेगरी होती है कि हाँ, हमें पसंद है। तो right. फिर आंखों में नमी इज माय फेवरेट सॉन्ग, और जब अरे मुझे भाई, पता चला तो कॉम्पोजिशन उनका, तो मुझे 100% श्योर था कि बहुत ही अच्छा होगा। Right. So Vishal, in other words, हिमांशी ये कहना चाह रही हैं कि आप जब जब आप दिखते हैं तो आप इतने मुस्कुराते हुए हंसते हुए दिखते हैं। ये हाँ। ऐसा क्या है आपके जो लाइफ में कि आप सैड सॉन्ग्स आपके आपके दिल से निकलते इतने सैड सॉन्ग्स बनाए नहीं है भाई मैंने कैसे हुआ भी बनाया पर वो दो तीन गाने हैं, वो चंद गानों से लोग। अभी अगला गाना मैंने डिसाइड किया है कि अब सारे गाने जो अगले दो तीन गाने होंगे वो हैं? रोमांटिक गाने होने चाहिए क्योंकि सिर्फ उदासी नहीं है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। बट आई एम ग्लैड कि एक एक इमोशन पे मैंने गाना बनाया और लोगों को लोगों से वो कनेक्ट हुआ। और दो तीन गानों से ही लोगों को ये लगता है कि ये हार्ट ब्रेक गाने बनाता है, तो इट्स अ गुड फीलिंग ऑल्सो एंड आई रियली वांट एज अ म्यूजिशियन आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। तो मुझे लगता है कि बाकी तरीके के जॉनर्स में भी लोगों को बेसिकली मुद्दा ये है कि ऐसा म्यूजिक बनाना मैं चाहता हूँ जो लोगों तक पहुंचे और लोगों को फर्क पड़े जिससे। एंड आई एम सो ग्लैड कि कुछ गाने हैं मेरे जिनसे लोगों को फर्क पड़ता लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि that why do people really love heartbreak songs? है बिकॉज इट्स एन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन। उससे ज्यादा सच कुछ होता नहीं है। कुछ ही चंद इमोशंस हैं इंसान के पास जो कि एकदम सच्चे होते हैं। एक गुस्सा होता है, बहुत सच्चा इमोशन है। प्यार एक बहुत बहुत बड़ी टेरिटरी है। व्हेन यू से दैट यू लव समवन और यू आर इन लव विद समवन, बहुत बड़ी टेरिटरी। आप कुछ महसूस करते हो और उस महसूसियत को बयां करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते, तो आप बोल देते हो आई लव यू। बट यू नो व्हेन यू आर सैड, यू नो व्हेन यू आर एंग्री, दीज आर ऑनेस्ट इमोशंस एंड व्हेन यू टैप ऑन देम, जब आप इनके बारे में बात करते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं। शायद इसलिए होता होगा। Right. So हिमांशी, अगर आप चाहें कि विशाल आपके लिए कोई गाना कंपोज करें एज अ सिंगर, सो किस तरीके का गाना आप चाहेंगे कि वो आपके लिए कंपोज करें? रोमांटिक होना चाहिए, हार्ट ब्रेक होना चाहिए, ऑब्वियसली हार्ट पंजाब? ब्रेक। इनके गाने सुन के तो जिनके नहीं भी ब्रेकअप हुए थे वो भी फील ले जाते हैं, और कई तो सिंगल ले जाते हैं, अच्छा मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो इनके इमोशंस वैसे वाले आ जाते हैं गाने में। तो मेरे को इनका एक गाना बहुत पसंद है, कित्थे जाके मिलिया सी मैनू मंगिया सी मैनू। तो मुझे हाँ, है कि मंगे ऐसा ऐसे गाना, मैंने इनको बोला है कि मुझे ऐसा गाना आपके साथ करना है। मैंने शूट पे स्पेशल बोला था कि मेरे को मेरे 100%। को वो गाना मुझे बहुत ज्यादा दिल से पसंद है। वो एक ऐसा गाना है जो मुझे लगता है कि दोबारा रिलीज करना चाहिए। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। आई रियली लाइक, आई एम सो ग्लैड दैट यू लाइक, थैंक यू। ऑलराइट, तो इस बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में ये चीजें एक साफ हो चुकी है कि विशाल मिश्रा और हिमांशी बहुत जल्द एक साथ में गाना करने वाले हैं जो कि हिमांशी 100%। गाएंगी, and that has 100%। been logged.
All right, you know, what I found a bit unusual about the music arrangements of this, of Zyada Badi. Yeah. Usually आपके साथ में एक तस्वुर है कि that high octane numbers होते हैं in terms of, you know, high pitched numbers होते हैं. That's something that in a way आपके साथ में जुड़ गया है. But यहाँ पर जो music arrangements है बहुत ही subtle है. You know, it's like just like an acoustic guitar literally plucking at someone's hearts, someone's heart, for example. Was it a conscious thing for you that and you're making a Punjabi song? Punjabi songs usually are gregarious and in a way थोड़ा सा मतलब एक खिले खिले होते हैं. तो ये कुछ आपका एक अलग सा कुछ करने का कुछ कॉन्शियस डिसीजन था? भाई एज अ म्यूजिशियन जब मैं कोई गाना बनाता हूँ तो इतना सोचता ही नहीं कि ये सॉफ्ट होना चाहिए या ये इट शुड बी हार्ड हिटिंग और इट शुड बी हाई पिच्ड. इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई फील when I'm making the song. उस वक्त की क्या महसूसियत है मेरी, उस वक्त क्या महसूस हो रहा है, जहाँ पर गाने की जरूरत क्या है. जैसे आप you to have seen me from my first song to here and nobody knows my journey better than you. अब जैसे मेरा जाने दे है, अब जाने दे को एक खास तरीके की म्यूजिक की जरूरत थी क्योंकि इरफान साहब वो रोल प्ले कर रहे थे. फिर कबीर सिंह में शाहिद को एक खास तरीके की म्यूजिक की जरूरत है. अब जब ये ज्यादा वधिया बनता है, इतनी प्यारी सी बात है कि यार ये हो सकता है कि वो खुश हो और वो बहुत खूबसूरत लगती हो, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ ज्यादा सुंदर दिखती थी वो. तो इतनी क्यूट सी बात को अगर आप ज्यादा डिजाइन कर देंगे या ज्यादा कुछ कह देंगे तो फिर वो बात खराब हो जाएगी. सो आई थॉट बहुत मिनिमल होना चाहिए और इतना सुंदर शूट किया. इन लोगों का शूट देखने के बाद मैंने गाने का प्रोडक्शन चेंज कर दिया थोड़ा थोड़ा, बिकॉज इट वाज सो क्यूट, इट वाज सो ऑनेस्ट एंड आई थॉट इट रिक्वायर्स ऑनेस्ट म्यूजिक. सो इट्स ऑल अबाउट गाने की जरूरत उस वक्त क्या है, इस हिसाब से ही म्यूजिक डिसाइड होता है उसका. क्या होता है बहुत बार जो मिनिमलिस्टिक जब अरेंजमेंट्स होते हैं गानों में एंड दे टर्न आउट टू बी आई थिंक रियली टाइमलेस. एक एग्जांपल आ रहा है ए अजनबी, दिल से का उदित नारायण साहब ने गाया है और रहमान साहब का म्यूजिक है. जस्ट वन एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू. सो लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से मिनिमलिस्टिक म्यूजिक अरेंजमेंट्स रखने के लिए आपको एक जिगर चाहिए, आपको एक हिम्मत चाहिए. बिकॉज people tend to many a times they overcook कि यार ये भी डाल दो वो भी डाल दो. लेकिन ये कि मिनिमलिस्टिक करने के लिए आपको you have to have a lot of belief in yourself as a creator. वो जो हिम्मत है वो कामयाबी से आती है नहीं, considering भरोसे से आती है. भरोसे से भरोसा कामयाबी से आता है. भरोसा कामयाबी से आती है. I was coming to that. आपने क्या किया? भरोसे से आती है. और देखिए कामयाबी और ये फेलियर ये सब पॉइंट ऑफ व्यूज है भाई. मैं इस बारे में पिछली बार भी आपको बता रहा था. ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार ये इंसान अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, ये इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बुरा कर रहा है, ये इसका वक्त सही नहीं चल रहा है, इसका वक्त अच्छा चल रहा है. ये सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, इनको ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए. और मुझे लगता है कि अगर आपको अपने कला पे भरोसा है, और खासकर की गाने बजाने की फील्ड में दो तरीके के गाने होते हैं मुझे ऐसा लगता है. एक वो गाने होते हैं जिनसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और दूसरे वो गाने होते हैं जिनसे गाड़ी की स्पीड कम होती है. आप कौन से तरीके के गाने बनाना चाहते हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, उस पे ही सब कुछ निर्भर करता है. और ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट लव यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप चीजें कर सकते हो जो आपको करनी है, एंड देन यू कैन गो अबाउट हाउ यू वांट टू डू थिंग्स. और हिमांशी अगर आप निशान भुल्लर के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ निश्वान जो है वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको मोस्ट लाइक रिस्पेक्टेड और डिसेंट और एक ऐसे इंसान है जो बहुत कम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट बात करते हैं. तो हमने तो आज तक मतलब बहुत लोगों की वो हेल्प भी करते हैं, तो बड़ा हमने उनका ना दबदबा सुना था. मैं सेट पे गई तो मुझे लगा पता नहीं कितनी बात होगी, कितनी है ना कैसी केमिस्ट्री होगी. और ऊपर से मैं कम बात करने वाली, तो उन्होंने सेट पे उल्टा इतना अच्छा माहौल बनाया. हमने एक हमारे बड़े क्लोज है, उनका स्पेशल थैंक्स भी किया. हमने उनके साथ प्रैंक खेला सेट पे, हम उसकी वीडियो डालेंगे. हमने प्रैंक खेला और निश्वान का ही ये सारा आइडिया था. और सबसे बड़ी बात है कि विशाल जी के साथ मिलके उनका जो सिंगिंग का अलग ही वे निकल के आया. वो पहले गाते थे टिपिकल पंजाबी सॉन्ग्स और जो यहाँ की मार्केट की डिमांड होती है. बट जब विशाल जी के साथ हुआ, उनका लास्ट सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, उसने एक्ट भी बड़ा अच्छा किया और इस वाले गाने में भी. तो उनका ये वाला पार्ट कभी किसी ने नहीं देखा था कि वो इस तरह से भी गाते हैं या उनके इमोशंस इस तरह से भी निकल सकते हैं. एंड विशाल अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें निश्वान के साथ में, दैट
how you have managed to get something different from it. That's what Himanshi is saying. भाई मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जब वो पंजाब में थे, अभी वो बॉम्बे में भी रहते हैं, वो पंजाब में भी रहते हैं, उनसे मैंने बहुत सारे फिल्मों के भी गाने गवाए। सिर्फ म्यूजिक किस तरीके का आप सुन रहे हो वो तरीका वहां पे अलग है। पंजाब में दे हैव अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री। जब आप बॉम्बे में रहते हो तो यहाँ पे सोहबत अलग होती है आपकी, आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग म्यूजिक सुनते हैं। वो म्यूजिक का असर आई थिंक उनमें आया है। और मुझे हमेशा से था कि उनकी आवाज इतनी इतनी खूबसूरत, इतनी इतनी नाजुक सी आवाज है और इतना हाई पिच पे गाते हैं वो पंजाब के। अगर आप उनके पुराने गाने सुनेंगे तो सारे ऊंचे ऊंचे गाए हुए। तो मैंने उनको बोला कि पाजी मैं चाहता हूं कि आप मेरे गाने अपनी सच्ची आवाज में गाएं, जो जो आपकी आपके दिल की आवाज है, जो आप महसूस करते हुए ऐसे गाने गवाना चाहता हूं मैं कि अगर कोई किसी के बगल में लेटा हो तो उसके कान में गा सके। और उन्होंने उस बात को सीरियसली लिया और बहुत प्रैक्टिस करी। मुझे याद है ज्यादा बढ़िया जब वो गा रहे थे उन्होंने 2-3 दिन प्रैक्टिस करी और चौथे दिन आके उन्होंने एक बार में गाया और आई वाज रियली हैप्पी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अदर सॉन्ग्स दैट ही इज डूइंग। एक गाना उनका एक और आने वाला है और मुझे बहुत खुशी होती है जब उनका गाना चलता है क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव मेट। Okay, so Vishal, would you want to make us hear a few This song? lines from Zyada Badhiya, and if Himanshi can please join as well. हिमांशी तो Okay. खुद भी अच्छा गाती है। Himanshi, please आप भी please join कर लीजिए. जी। मुझे पंजाबी का प्रोनाउंसिएशन के लिए प्लीज माफ करिए। सुनिया चुप रहंदी है, बड़ी प्यारी हो गई है, बब्बुओं पहला तो थोड़ी भारी हो गई है, ए दे विच शक नहीं कमाल लगती सी, पर ज्यादा वधिया था मेरे मेरे नाल लगती सी, पर ज्यादा वधिया वधिया था मेरे नाल लगती सी। कितनी अच्छी आवाज है आपकी हिमांशी। बहुत Thank सुंदर, you. वेरी ब्यूटीफुल। That's amazing. That's amazing. That is wonderful. Thank you very much. थैंक यू सो All right, and Himanshi, in recent times मैंने आसिम के साथ में 2 इंटरव्यूज करे हैं और आपके बारे में जब वो बात करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी है उनके जज्बात में। आई थिंक मे बी शायद आपने भी शायद वो इंटरव्यूज देखे हो। कैसा आपको लगता है when someone whom you like and he honestly acknowledges his feelings towards you publicly? मैं कई बार बैठ के आप शायद मेरे से बात करते वक्त इतना तो बॉडी लैंग्वेज नोट कर लेते हो कि मैं बड़ी ही अलग तरह की इंट्रोवर्ट और बहुत डीप ख्यालों वाली, शायरी वाली, बुक्स वाली, मतलब मेरा वर्ल्ड टोटली डिफरेंट है। तो मेरे लिए ये सब चीजें किताबों में ही होती है कि कोई इतना ऑनेस्टली और स्पेशली कोई लड़का इतना खुल के किसी चीज को बयान करता है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आपको सलाहें देते हैं कि आप ओपनली इतना मत वो बोलो, या आप इतना खुल के, आप आर्टिस्ट हो, दोनों की इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, इतना ओपनली नहीं बोलना चाहिए। बट आई डोंट नो, आप जब उनसे सवाल पूछ रहे थे या और भी कोई मीडिया पर्सन, जिसके नेचुरली फेस पे वो चीजें दिखने लगती हैं, तो जी वो जी जो आता है फेस पे स्ट्रेट अवे बोलना, सेम मेरे साथ भी है। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती या कुछ भी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना है। और हमें इतना आदत नहीं थी सुनने की कि इतना ओपनली कोई बोल देता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़े लड़के इतना ओपनली नहीं एक्सप्रेस कर पाते, बहुत रेयर होते हैं लड़के ऐसे जो बोलते हैं। तो क्या कर सकते सो स्वीट, सो स्वीट। ऑलराइट, एंड विशाल आपके साथ में कब ऐसा हुआ है कि that किसी उनके गाने सुन के तो नहीं लगता। किसी मोहतरमा आपके बारे में बात करते करते मुस्कुरा दी हो, शर्मा गई हो? पता नहीं भाई कब हुआ, मुझे याद ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं है भाई। मैं शायद झूठ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप, मसरूफ तभी आंखें नीचे हैं। मसरूफ ज्यादा रहा हूँ ये इतना प्यार और हार्ट ब्रेक वाला जो आता है ना, वो कब ऐसे तो नहीं आता, इतना या तो फिर पता है। या तो मसरूफ है या फिर छुपाने में थोड़ा माहिर है। मेरा एक शेर है मेरा लिखा हुआ कि उदासियों का एक बवंडर हो गया हूँ, उदासियों का एक बवंडर हो गया हूँ, मैं खारा एक समंदर हो गया हूँ, मुझसे इश्क ना करना ये नसीहत है,
मैं दिल तोड़ने में कलंदर हो गया चैप्टर इज क्लोज, अब भी कुछ नहीं हो सकता। All right. ये शेर बया कर रहा है सब कुछ जो बया करना चाहिए। ये चेतावनी थी कि बस अब हो गया है। Alright, हिमांशी, अगर आप विशाल से प्लीज कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहें टू एंड दिस इंटरव्यू, तो कौन सा गाना आप रिक्वेस्ट करेंगे विशाल को गाने के लिए हमारे लिए? कितने जाके मंगे से बड़ा मुश्किल काम है, मैंने बहुत अरसे से ये गाना नहीं गाया। कैसा तेरा प्यार सी, कैसी ओ जगह से, दस की रखती तू मेरे लिए दुआ से, जो तेरे नेड़े आउण लग गई, तू किथे जाके मैनू जो है ना तेनू चाहण लग, तू किथे जाके मैनू जो है ना तेनू चाहण लग, कैसा तेरा प्यार सी। Fantastic. That was wonderful. You know, विशाल, मेरी एक रिक्वेस्ट है फॉर फ्यूचर, यू नो, मैं कल मैं इनका शिव कुमार बटालवी साहब के मैं कुछ गाने मैं सुन रहा था और उनका मैंने इंटरव्यू में देख रहा था 1970 का जी, एंड यू नो आई थिंक आप बहुत जस्टिस कर सकते हैं उनके कलाम के साथ में, जो जिस तरीके का आपका शौक है, बिकॉज उनके म्यूजिक, उनके भी जो कविता है और जो शायरी है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो आई थिंक यू कैन रियली रिलेट टू वेरी क्लोजली। I am very closely related to शिव कुमार बटालवी एंड कुछ शुरू कर रहा हूँ भाई, ये भी शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली। मुझे लगता है कि मौसीकी से ये पहलू जो है वो आज की डेट में बहुत ही रेलेवेंट हो चुका है। तो मैं अभी एक गजल करने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं पहली बार बोल रहा हूँ इस बारे में, आई थिंक कहीं बोला नहीं है मैंने। बशीर बद्र साहब मेरे दीवाने शायर हैं, मतलब आई फील ही इज द लव ऑफ माय लाइफ द वे ही राइट्स। तो उनकी एक बहुत पसंदीदा गजल है जो मैं गाने वाला हूँ, मेरी बहुत जल्दी आएगी। आई होप दैट इसी माध्यम से किसी तरीके से लोगों तक वो शब्द, वो शायरी पहुंचे जो मैं चाहता हूँ। That's amazing. That's really amazing. Hi, this is Himanshi Khurana. हाय, मैं हूँ विशाल मिश्रा और प्लीज देखते रहिए बॉलीवुड हंगामा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स माय ब्रदर्स शो, फरीदुन भाई, एंड आई लव हिम